नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसका भाग संख्या 11। और आज के इस वीडियो में रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको लेना है लाइव टेस्ट के रूप में, यानी आपको खुद को परखने का भी मौका देना है यहाँ पे कि आपको कितने प्रश्नों के आंसर सही आते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको चॉइस करना है मेरे साथ में, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध? तो दोस्तों, अबुल फजल ने कहा था। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही आंसर है। और किस किस ने क्या कहा है वो भी अपन देखेंगे। तो दोस्तों, बदायूनी है, इन्होंने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को। और साथ ही अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और दोस्तों, आशीर्वादी लाल ने बादशाह जो बाग है उसका युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लूणा राम प्रसाद ये क्या थे? बिल्कुल इजी भी है प्रश्न। तो सही आंसर रहेगा महाराणा प्रताप के ये हाथी थे, लूणा और राम प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, मुगलों के जो हाथी थे उनके नाम थे गजराज, राजमुक्ता, रण मंदिर, मुराद और मर्दाना। तो ये मर्दाना है, ये किसका हाथी था? तो मुगलों का था, अकबर का। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान का पहला जोर रणथंभौर का किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये प्रश्न। राजस्थान का पहला जोर दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, रंगा देवी के नेतृत्व में अपने हुआ था रणथंभौर में। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे कि रूठी रानी किसकी पत्नी थी? चौथे प्रश्न का आंसर बिल्कुल राव मालदेव की पत्नी थी। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि रूठी रानी है ये जैसलमेर के बाठी शासक राव लूणकरण की पुत्री थी, और इनका जो तो मूल नाम था वो था उमादे। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि रूठी रानी का मूल नाम क्या था? तो उमादे था। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे कि वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना है वो किसने की थी? पांचवे का आंसर सूर्यमल मिशन ने। बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। तो वंश भास्कर किसने लिखा है? सूर्यमल मिशन ने। चलिए, अगला प्रश्न कि मारवाड़ प्रगनारी विगत नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मारवाड़ प्रगनारी विगत। छठे प्रश्न का मुहणोत नैण से। बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। जी बिल्कुल, कई सारे बंधुओं के सही आंसर आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के दीवाने तथा जैसलमेर में गुंडा राज नामक जो 2 पुस्तक हैं वो किसने लिखी थी? आज़ादी के दीवाने तथा जैसलमेर में गुंडा राज नामक 2 पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन 3 रहेगा सागरमल गोफा ने। बिल्कुल सही आंसर है आपका, जिसने भी ऑप्शन 3 बताया सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? यानी किन्हें राजस्थान के गांधी के रूप में भी देखा जाता है या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 रहेगा गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान के गांधी कहा जाता है। मारवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है? सभी आंसर बताइएगा। मारवाड़ के गांधी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस वागड़ या वागड़ का गांधी कहा जाता है? वागड़ का गांधी, वो तो था राजस्थान का गांधी, अब वागड़ का गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 9वें का आंसर भोगीलाल पांड्या को दोस्तों वागड़ का गांधी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 3 अप्रैल 1946 को राजस्थान की किस महान स्वतंत्रता सेनानी को जेल से जिंदा जला दिया गया था? वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां सागरमल गोपा को। जैसलमेर के गुंडा राज, ये इन्होंने लिखी थी पुस्तक भी।
अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसे फांसी पर चढ़ाया गया था, इनमें से आपको बताना है। अमरचंद भाटिया, अपने राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों, तो अमरचंद भाटिया है, इनको यहाँ से फांसी पे चढ़ाया गया था सबसे पहले 1857 की क्रांति में। चलिए अगला प्रश्न है कि वीर भारत समाज की स्थापना है वो किसने की थी, 12वें प्रश्न का आंसर। ऑप्शन 2 रहेगा विजय सिंह पथिक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नथ बेसरी लुंग नामक आभूषण है, ये कहाँ पहने जाते हैं। नथ बेसरी लुंग ये आभूषण है, ये कहाँ पहने जाते हैं। ऑप्शन 2 रहेगा नाक में, ये सारे के सारे पहने जाते हैं। लुंग है अपने मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा भी कानों में भी पहना जाता है, लेकिन ये महिलाओं का आभूषण है और ये नाक में पहना जाता है, जैसे फेणी है, कांटा है, तो ये सब नाक के आभूषण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रहार, कंठी, मांदलिया नामक आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं। यहाँ से तो सीधा ही पता चल रहा है, चंद्रहार, कंठी, मांदलिया, तो ये कहाँ पहने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, गले में पहने जाते हैं। तो आभूषण है, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, आप एक बार टॉपिक को देख लीजिएगा। चंद्रभागा मेला है वो कब भरता है। चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है, झालावाड़ में, कब भरता है बताइएगा। 15 का आंसर। ऑप्शन 2 रहेगा कार्तिक पूर्णिमा को, बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रभागा मेला दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में लगता है और यह चंद्रावती नदी के किनारे पे लगता है। और दोस्तों ये मेला एक पशु मेला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण को सहा है उसने। ऑप्शन 3 रहेगा सोनारगढ़ का किला। आपके अनुसार बताइएगा इसका आंसर। मुझे थोड़ा कंफ्यूज है तो मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं बता पाऊंगा, आप सभी बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। 17 का आंसर दीजिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा, इसका संबंध किससे है। सीमा सुरक्षा बल से है दोस्तों, ध्यान रखना है, सीमा सुरक्षा बल ऑपरेशन सर्द हवा है ये चलाता है। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग। मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आस्था योजना का संबंध है, किससे है आस्था योजना का संबंध। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से है, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 19वां। ऑप्शन 3 रहेगा 75% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। चलिएगा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है, प्रतिशत में। और इजी भी प्रश्न है दोस्तों, प्रतिशत में पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रतिशत में सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत। जी बिल्कुल, यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है आपका। प्रतिशत में हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर में, जैसलमेर में है मुस्लिम आबादी है, और उसमें प्रतिशत में देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में हो जाएगी। बाकी दोस्तों सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या है वो जयपुर ज़िले में है, निवास करती है 6.87 लाख। और जनसंख्या अनुपात प्रतिशत में जैसलमेर में है 25% लोग हैं वो मुस्लिम हैं जैसलमेर ज़िले में। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगला प्रश्न कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म है वो किस ज़िले में हुआ है। ज़िले का नाम बताना है, बाबा रामदेव जी का जन्म। बिल्कुल आप जैसलमेर बता रहे हैं, गलत आंसर है भाई, जैसलमेर जो भी बता रहे हैं। इनका जन्म हुआ बाड़मेर ज़िले में, उंडू काश्मीर गांव का नाम है, उंडू काश्मीर शिव तहसील है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने जो इनका जो गांव है वो है अपना जैसलमेर पोखरण में था, और वहीं पे इनका मंदिर भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। गोगा मेड़ी गोगा जी, मलिनाथ जी पिचायक, पाबू जी कोलू,
और तेजाजी पर्वत सर, तो इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है भाई? इसका आंसर बिल्कुल मल्लिनाथ जी हैं। पीछा एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है और लोनी नदी के किनारे पे है। तिलवाड़ा का पशु मेला यहाँ पे भी लगता है, मल्लिनाथ जी पशु मेला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि धूरमेड़ी स्थान है वो किस लोक देवता से संबंधित है? 2011 की बीएसटीसी के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। धूरमेड़ी 2013 की जो बीएसटीसी की एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3, गोगा जी से संबंधित है। चलिएगा अगला प्रश्न है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बांची डूंगरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 2 रहेगा बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है, यानी किस जिले में है? प्राचीन मंदिर है दोस्तों ये सुंदा माता। यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है जिसे सुंदा माता भी कहा जाता है। सुंदा पर्वत पे है, जालोर में। बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा। यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे भी बनाया गया है। अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? 26 का आंसर ऑप्शन 1 रहेगा लालगिरी ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में स्थित है? कतरियासर बीकानेर से संबंधित संत, ऑप्शन 3 रहेगा जसनाथ जी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है या फिर किस स्थान से ये संबंधित हैं? 2014 के बीएसटीसी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ है। सूफी संत हमीदुद्दीन नागौर से संबंधित हैं, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 रहेगा चैत्र महीने में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 1 है। और अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है या फिर महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, 1000 प्रश्न कवर करवाने का हमने जिम्मेदारी ली है, तो काफ़ी प्रश्न अभी शेष हैं। तो आज है ना दोस्तों, प्रत्येक घंटे आपका एक वीडियो आएगा। यानी अभी क्या हुआ है, टाइम 11 बज रहे, 11 बजे वीडियो आएगा, फिर उसके बाद में 12 बजे आएगा, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे प्रत्येक घंटे में एक वीडियो आएगा आज। तो लगातार आज वीडियो आते रहेंगे, तो समय समय पे आप वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में।